हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप कैपकट में कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग लोगो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। और मैं आपको लिटरली इतना आसान स्टेप्स बताने वाला हूं ना कि वीडियो के लास्ट में आप मुझसे बोलोगे कि भाई इतना आसानी से भी बनाया जा सकता था क्या। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोगो एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए बेसिकली आपको सिर्फ दो स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको जस्ट अपने लोगो का कुछ पीएनजी बनाना पड़ेगा जो कि आप बहुत ही इजीली पिक्सेल लैब एप्लीकेशन से बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास पिक्सेल लैब एप्लीकेशन नहीं है देन इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना या फिर आप एक बार हमारे टेलीग्राम को भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, कैंसिल करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके इमेज साइज के ऊपर आ जाओ एंड उसके बाद कस्टम के ऊपर क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट करके ओके कर देना, तो इसका रेशियो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके जो बैकग्राउंड कलर है ना वो जस्ट आप जैसा कलर रखना चाहोगे वो सेलेक्ट करना। ठीक है, तो उसे सेलेक्ट करने के लिए ये जो आपको फोर्थ नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ क्लिक करके कलर के ऊपर आ जाना है। ठीक है, ये देखो कलर का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना, देन जो कलर रखना चाहो, मैं कलर के ऊपर जाके ये रेड को रख लेता हूँ या फिर यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करके बहुत सारे कलर मिलेंगे, इनमें से भी किसी कलर को यहाँ चूज किया जा सकता है। ठीक है, जो कलर अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करके आप डन कर सकते हो। ओके, ये कलर भी काफी सही लग रहा है तो मैं इसे रख के जस्ट यहाँ डन कर लेता हूँ। अब ये जो यहाँ आपको न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना लोगो बना सकते हो सिर्फ टेक्स्ट का इस्तेमाल करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नेटफ्लिक्स का बनाने वाले हैं तो जस्ट यहाँ पे हम नेटफ्लिक्स लिखेंगे। ठीक है, आप जैसा बनाना चाहो, फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका कोई चैनल है यूट्यूब चैनल और उसका नाम है कोई एडिटर, एक्स एडिटर में मान के चलता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ एक्स एडिटर लिख सकते हो। राइट, तो जो भी नाम वगैरह होगा उस तरीके का आप यहाँ पे जस्ट लिख सकते हो। ओके, लिखने के बाद जस्ट आप यहाँ पे से पूरा मतलब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बोल सकते हो कि कैपिटल लेटर में हो जाता है, तो ये करके जस्ट डन कर देना। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना सेकंड नंबर पे, यहाँ आ जाना है एंड सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद इस ए मतलब ये फॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप मेरे वाले पिक्सेल लैब को यूज कर रहे हो देन उसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड काफी सारे फॉन्ट दिखेंगे, ये सारे के सारे। ठीक है, तो इनमें से आप किसी एक अच्छा को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं इसे चूज कर रहा हूँ, काफी सही लग रहा है, फिर मैं यहाँ डन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगेगा जस्ट उसे चूज करना। काफी सारे इसमें फॉन्ट हैं, काफी सारे अलग अलग डिजाइन के भी हैं और काफी कमाल के ये सारे। आप देखो ये वाला काफी कमाल का है, अगर आपके नाम के साथ सूटेबल हो रहा है तो रख सकते हो। फिर और भी काफी सारे अच्छे वाले हैं। ठीक है, इनमें से जस्ट जो आपको अच्छा लगेगा उसे यहाँ पे चूज कर लेना। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट इसे चूज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद डन कर लेंगे। अब इसका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके जस्ट आप इसे बिल्कुल सेंटर में रखना। तो सेंटर में रखने के लिए यहीं पे आपको जस्ट ना एक रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन दिखता है, इसके ऊपर क्लिक करके ये दोनों सेंटर वाला जो है मिडिल वाला, इन दोनों के ऊपर क्लिक करके डन करना, ये सेंटर में चला जाएगा, आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है ना, आपको जस्ट एक बार ये जो आपको ये बैकग्राउंड दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट ट्रांसपेरेंट कर लेना है क्योंकि इन्हें हमें पीएनजी फॉर्म में सेव कर। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट कर लेना। फिर यहाँ आपको ये शेयर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके कस्टम के ऊपर क्लिक करके अल्ट्रा सेलेक्ट करना एंड सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक कर देना, ये इमेज आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, बट अब इसके ऊपर क्लिक करके इसे आपको एक और कलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कलर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ ए के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको काफी ऑप्शन दिखता है, आपको कलर का भी ऑप्शन दिखेगा, यहाँ आप जाना। ठीक है, यहाँ जाने के बाद प्लस के ऊपर क्लिक करना और जस्ट ब्लू के साइड आप इस तरीके से लेके आ जाना। ठीक है, ब्लू के साइड लेके आ गए, लेकिन ब्लू में बिल्कुल डार्क रखना है, बिल्कुल डार्क कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप डन करना, ये कलर हो गया। अब उसके बाद आप अगेन यहाँ शेयर के ऊपर क्लिक करके इसे भी सेव कर लो। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ 4 पीएनजी की जरूरत पड़ेगी, ये 2 आपने सीख लिया। अब तीसरा और चौथा भी काफी आसान होगा, उसमें क्या करना होगा कि कलर के ऊपर आपको यहाँ आना है एंड यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट इसको बना देना है। ठीक है, इसे बिल्कुल कम कर दोगे ट्रांसपेरेंट बन जाएगा,
फिर ओके करना, डन करना एंड उसके बाद आप यहाँ थोड़ा आगे जाने के बाद स्ट्रोक में जाके इसे इनेबल करना। अब स्ट्रोक को भी आपको जस्ट 2 कलर में बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ आपको एक व्हाइट दिखेगा और ब्लैक, तो आप व्हाइट या ब्लैक कोई भी एक को सेलेक्ट करके डन करो एंड इसे आप यहाँ जस्ट कर लो सेव, ओके। फिर दूसरा आप अगेन दूसरा जस्ट ब्लैक को सिलेक्ट करना और ये जो स्ट्रोक है वो जस्ट 4 रहने देना, ठीक है। उसके बाद सेव कर लो, ओके। तो आप यहाँ पे समझ गए 4 कौन कौन से पीएनजी को हमें बनाना है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप जो कि हो गया कंप्लीट, ठीक है। इमेज वाला काम हो चुका है। आप चाहो तो एक और चीज कर लेना, यहाँ पे जो बैकग्राउंड आपने रखा था ना ये कलर का, इस बैकग्राउंड को भी आप रख लो, ठीक है। इसे आप जस्ट यहाँ डिलीट ही कर लो एंड इस बैकग्राउंड को भी आप जस्ट यहाँ पे सेव कर लो, ठीक है। सेव हो गया। अब उसके बाद एडिटिंग करना है और एडिटिंग हम करने वाले हैं जस्ट एक कैपकट एप्लीकेशन में। तो वर्किंग कैपकट आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आपको पता है कहाँ जाना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट कोई एक वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा, वीपीएन प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल करके कोई भी एक ओपन करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे ओपन किया एंड यहाँ VPN के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कोई भी VPN से कनेक्ट हो जाएंगे, मैटर नहीं करता है कौन सा VPN आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो VPN से कनेक्ट हो जाने के बाद कैपकट को ओपन कर लेना है। कैपकट ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन उसके बाद फोटो वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने बैकग्राउंड रखा है जस्ट उसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके ऐड के ऊपर क्लिक कर लिया, ये यहाँ ऐड हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद आप लास्ट में जाना एंड इसे डिलीट कर देना, देन आप इसके ऊपर क्लिक करके इसका जस्ट ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो जितना टाइम तक का बनाना चाहो, जैसे कि हम इतना रख ले रहे, ओके। देन अब आपको यहाँ पे ये जो ओवरले का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपने यहाँ पे 4 इमेज बनाया है उनमें से सबसे पहले जो ब्लैक है और स्ट्रोक है, ठीक है। देखो ये जो है ब्लैक, ये व्हाइट स्ट्रोक है, ओके। वहीं अगर हम देखें तो ये ब्लैक स्ट्रोक है, ये दिखेगा भी नहीं क्योंकि ये ब्लैक है। तो इसे जस्ट आपको सेलेक्ट करना, फिर ऐड के ऊपर क्लिक करना, ओके। फर्स्ट में आपको यही ऐड करना है, सीक्वेंस आप सिर्फ ध्यान में रखना, इजीली बन जाएगा, ठीक है। ये ऐड हो गया। अब इसका साइज को अच्छे से बिल्कुल पूरा स्क्रीन में फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पे जस्ट बिल्कुल लास्ट में जाओ, बिल्कुल लास्ट के साइड एक आपको मास्किंग का ऑप्शन दिखता है, मैं इसकी बातें कर रहा हूं। तो मास्क को आप सेलेक्ट कर लो, फिर ये मिरर को चूज करना, ओके। मिरर को चूज करने के बाद आप एक यहाँ की फ्रेम लगाओ, ये की फ्रेम दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। की फ्रेम आपका यहाँ लग गया है। अब इसको कुछ इस तरीके से अपने फिंगर से आप छोटा करो एंड कुछ ऐसा रोटेट करो, ओके। रोटेट करके बिल्कुल स्टार्टिंग में ऊपर में कुछ इस तरीके से लेके चले जाना। देन उसके बाद ये जो आपको एरो जैसा दिख रहा है ना, इससे ये होता है फेदर, ठीक है। तो इसे आप नीचे करोगे तो ये देखो इस तरीके से ये फेड होता है, ओके। तो थोड़ा सा नीचे कर देना सो दैट कि यहाँ पे ये फेड बन सके, ठीक है। इतना इनफ है, इसे थोड़ा और ऊपर हम करेंगे लाइक ऐसा, बिल्कुल परफेक्ट। अब उसके बाद थोड़ा आप यहाँ पे आगे जाना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 2 सेकंड के आसपास, या फिर देखो इतना इनफ है, ओके। इतना आगे जाना एंड देन यहाँ पे जो आपको प्लस का बटन दिख रहा है, फिर बोल सकते हो की फ्रेम, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इसे आपको जस्ट नीचे लेके आ जाना, कुछ इस तरीके से बिल्कुल क्रॉस कर देना है, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसा हमें जस्ट एनिमेशन बनाना है, कुछ इस तरीके से रिवील होते हुए, ओके। ये बन गया। अब उसके बाद यहाँ आपको एक ग्राफ दिखेगा जस्ट इसे की फ्रेम के बगल में, तो इसके ऊपर आप क्लिक करना, काफी सारे मिलेंगे, इनमें से आप किसी को भी जस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे हैं, मैं जस्ट ये ईज को चूज करके देखता हूँ, परफेक्ट है, इसी को रहने देता हूँ, फिर डन करेंगे, ठीक है। डन करने के बाद इसका ड्यूरेशन लास्ट तक आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया ना, और यही सबसे हार्ड था, ये बन गया। अब समझो सब बन गया। अब आपको क्या करना है पता है, इसको जस्ट डुप्लीकेट करो, यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो, डुप्लीकेट हो गया। पकड़ के बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके आ जाओ, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं, जस्ट थोड़ा सा आगे करना, थोड़ा सा आगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करना, आपको एक रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा, ओके। इसके ऊपर क्लिक करके इस बार आपको स्ट्रोक वाला ये व्हाइट वाला सेलेक्ट करना है, ओके। सेलेक्ट कर लो, देन आप
यहाँ देख पाओगे कुछ इस तरीके की एनिमेशन ऑटोमेटिकली बन जा रहा है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, कुछ नहीं हम कर रहे हैं यार, सिर्फ डुप्लीकेट करके रिप्लेस। यही सेम स्टेप आपको फिर से करना है। इसके ऊपर क्लिक करो एंड इसे आप कर दो डुप्लीकेट। ओके, तो थोड़ा आगे जाएंगे, डुप्लीकेट का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट हुआ, पकड़ के नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब इसे हम इसके बाद थोड़ा सा रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कर लो कि इसे थोड़ा सा आप यहाँ आगे लेके आ जाओ एंड उसके बाद इसे इतना दूर, मतलब ये देखो सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग वाला पूरा स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये थर्ड वाले के ऊपर क्लिक करके यहाँ आप अगेन स्क्रॉल करना, रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा। इसके ऊपर क्लिक करके वो जो ब्लू वाला मैंने बताया था ना, डार्क ब्लू, हाँ वो वाला इस बार आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, सेलेक्ट कर लो तो आप देखो कुछ इस तरीके का ये एनिमेशन हमारा बन रहा है। बट ये वाला थोड़ा पहले आगे थोड़ा सा बात कर लेंगे। परफेक्ट, ठीक है, ये तीनों बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब उसके बाद अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड फिर से डुप्लीकेट करेंगे। आप देख पा रहे हो, अरे एडिटिंग कितना ज़्यादा आसान है। ठीक है, मैंने आपको बोला ही था एडिटिंग बहुत ही आसान होने वाला है। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ लास्ट वाले में सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये बाकी सारी चीज़ें तो वही करना है, मतलब रिप्लेस करके आपको इसे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें एक छोटा सा आपको सिर्फ चेंज करना है। यहाँ आप सबसे पहले मास्किंग में आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाला रहता है ना, जिसमें कि हम पूरी तरह से इसे गायब कर रहे हैं, हमें गायब नहीं करना है इसे। अब आपको कुछ इस तरीके से ओपन करके पूरा शो करने देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से शो होने देना। ओके, तो आप देख पाओगे, फिर यहाँ डन करना, देन आप यहाँ देख पाओगे कुछ इस तरीके का आपका ये जो एनिमेशन वो बन जा रहा है। बट आई थिंक ये हमारे की फ्रेमिंग में कुछ गड़बड़ी हुआ है। हम फिर से जस्ट मास्किंग के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ देखेंगे क्या गड़बड़ी है। ये देखो 2 की फ्रेम यहाँ ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों को ही मैं हटा देता हूँ, सॉलिड की दिक्कत ना हो। ओके, हट गया। एंड साथ ही में इसके ऊपर अगेन क्लिक करेंगे, एक और की फ्रेम दिख रहा है, इसे भी हटाएंगे, और की फ्रेम दिख रहा है, हटाएंगे। ठीक है, सारे की फ्रेम हमने हटा दिया, सिर्फ ये स्टार्टिंग में जो था वही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे। ओके, देन अगेन यहाँ मास्क के ऊपर जाएंगे एंड मास्क के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हम जस्ट ऑटोमेटिकली ये कर देता है की फ्रेम कुछ इस तरीके से, इसे पूरी तरीके से रिवील कर देंगे। फिर डन करेंगे तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का हमारा ये जो एनिमेशन वो बन गया। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी ये आ गया है तो थोड़ा आप आगे जाओ एंड उसके बाद आप मास्क के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, अरे मास्क के ऊपर आ जाते हैं, फिर यहाँ पे जाके जस्ट एक की फ्रेम ऐड कर दो, सिंपल एक की फ्रेम ऐड कर दो। ओके, फिर उसके बाद यहाँ आप डन करके ये वाला की फ्रेम को जस्ट हटा दो और यहाँ से भी हटा दिए। ओके, देन उसके बाद देखो ये स्लोली जस्ट ये आएगा। ठीक है, तो बस की फ्रेम का खेल और कुछ नहीं है भाई। देखो इजीली यहाँ पे हमारा ये एनिमेशन इतना दूर तक बन गया। अब एक छोटा सा और हम यहाँ एनिमेशन बना सकते हैं, बट उससे पहले ये जो एक्स्ट्रा यहाँ निकल गए हैं इनको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है ना, जब ये पूरे तरीके से यहाँ आपके सारे एनिमेशंस आ जाएं, ठीक है, जैसे कि ये देखो सारे यहाँ एनिमेशंस आ गए हैं। ओके, अब उसके बाद आप क्या करना कि एक जस्ट और की फ्रेम आप इसमें यूज करो। ये व्हाइट वाले की मैं बातें कर रहा हूँ, लास्ट वाला। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा आप यहाँ आगे जाओ और एक की फ्रेम लगाओ एंड इस की फ्रेम में इसे बस थोड़ा सा ऊपर करना, बहुत नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके से रिवील होकर ये थोड़ा ऊपर जाएगा। ओके, और ऊपर भेज अगर नहीं जा रहा है तो आप क्या करो, एक यहाँ और की फ्रेम लगा दो, नॉर्मल रहने दो। फिर ये देखो कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से रिवील हुआ, फिर थोड़ा ऊपर गया। ओके, रिवील एंड थोड़ा ऊपर, यही हमें चाहिए। तो ये हो गया, इजी है। ठीक है, अब आप यहाँ बैक कर लो एंड उसके बाद जस्ट टेक्स्ट के ऊपर जाओ, एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप जस्ट अपने जो चैनल है या अपना जो भी लोगो आप एनिमेशन बना रहे हो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख सकते हो। जैसे कि अगर आप अपने चैनल के बारे में बना रहे हो तो आप वहाँ एडिटिंग वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, एक्सपर्ट एडिटिंग, प्रोफेशनल एडिटिंग, या फिर कुछ इस तरीके से अगर आप कोई स्पिरिचुअल वगैरह बना रहे हो तो स्पिरिचुअल डेप्थ, कुछ ऐसा मतलब रिलेटेड चीज़ लिख सकते हो। जैसे कि नेटफ्लिक्स एक इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है तो हम यहाँ पे इसे इंटरटेनमेंट हब लिख सकते हैं। देन उसके बाद फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना और कोई एक अच्छा सा जस्ट यहाँ फॉन्ट को सेलेक्ट करना, एनिमेशन के ऊपर जाना और कोई एक सिंपल सा एनिमेशन चूज कर लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये टाइप को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद डन करेंगे एंड इसका साइज को कुछ इस तरीके से छोटा कर लेंगे।
अगर इजीली ना हो तो ये जो ऑप्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका आप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नीचे में ये ऑप्शन रहता है बेसिक, ओके, यहाँ आके जस्ट इस तरीके से कर सकते हो। कभी कदार कैपकट दिक्कत देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी हम आराम से इसे संभाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसे जस्ट इसे थोड़ा नीचे रखो अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। थोड़ा नीचे रखो और एक आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ एंड यहाँ एक की फ्रेम लगाओ, फिर ये थोड़ा आगे जाओ, ठीक है। लाइक इतना दूर जा सकते हो, फिर यहाँ जस्ट की फ्रेम लगा के इसे ऊपर लेके जाओ, ओके। उसके बाद डन कर लो। देन आप देख लेना जहाँ से ये नेटफ्लिक्स वाला ऊपर उठना शुरू करेगा ना, वहीं से ये भी आना चाहिए, ओके। ऐसा सीन होना चाहिए, लाइक ये नेटफ्लिक्स वाला ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है, ठीक है। मतलब परफेक्ट बन रहा है हमारा। अब ये थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर चला गया है, मतलब दोनों चिपक से गए हैं, तो इन्हें थोड़ा अलग कर देते हैं भाई, जैसे दुनिया वाले सभी को अलग कर देते हैं। चलो ये हो गया, ठीक है, परफेक्ट, ओके। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या कर सकते हो कि आप बिल्कुल लास्ट में यहाँ आओ और इसे पहले अच्छे से एडजस्ट कर लो, और लास्ट में भी एक की फ्रेम लगा के साइज को थोड़ा इंक्रीज करना। अगेन ये यहाँ से नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जाएंगे स्केल के ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे। ये सेम काम आप जस्ट ये जो ओवरले के लास्ट में है ना, इसमें भी कर सकते हो। लास्ट में जाओ, की फ्रेम लगाओ और थोड़ा सा जस्ट जूम करो, फिर ये देखो भाई परफेक्ट एनिमेशन बन के यहाँ रेडी हो जाएगा, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है, ओके। और मैंने तो यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है, तो उतना प्रेशराइज या फिर बोल सकते हो कि उतने ध्यान से मैं नहीं बना पाया हूँ, ठीक है। मैं आपको अभी एक दिखाता हूँ जो कि रिसेंटली मैंने बनाया था, या फिर आप बोल सकते हो कि आप लोगों को बताने से पहले मैंने इसे बनाया था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला आई थिंक, ये देखो बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये भी बना है, लेकिन इसमें साइज को छोटा रखा हूँ इंटरटेनमेंट हब का, तो ये देखने में ज़्यादा बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू अभी जो हमने बनाया है उससे, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमने बनाया उसमें साइज थोड़ा बड़ा है, बट ठीक है, आपको स्टेप समझ आ गया कैसे बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेना। अब इसे आप सेव करने के लिए यहाँ पे सभी को बिल्कुल मैक्स करो, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करो, आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ चुके हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।